नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण क्यों किया। यह कथा उस महावीर योद्धा की है जिन्होंने अपने प्रभु की रक्षा के लिए पंचमुखी रूप धारण कर लिया। यह कथा रामायण काल से जुड़ी है और भगवान राम रावण युद्ध के समय की है, जब लंका युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और रावण बार बार युद्ध में हार रहा था। रावण की सेना टूट चुकी थी, लेकिन रावण जानता था जब तक राम और लक्ष्मण जीवित है लंका नहीं बचेगी। इसी डर को मजबूत किया और वह अपने सबसे भयानक भाई अहिरावण के पास गया और अहिरावण को सब बताया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था, तंत्र मंत्र, काले जादू और मायावी शक्तियों का स्वामी था। अहिरावण को वरदान था, जब तक उसके 5 दिशाओं में जलते दीपक एक साथ न बुझाए जाए तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। एक रात जब पूरा वानर दल थक कर सो रहा था, तब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर वह अपने साथ पाताल लोक ले गया। हनुमान जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा, ये क्या, राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, कहाँ गए ये दोनों। तब वह समझ गया कि यह किसी साधारण राक्षस का काम नहीं, यह पाताल की चाल है। हनुमान जी रो पड़े और हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, या कोई काले सूर्य जैसा आकाश, उल्टी बहती नदियां, मंत्रों जैसी अग्नि और हर दिशा में मृत्यु की गंध, ऐसा था पाताल लोक। वही उन्हें दिखे 5 दिशाओं में 5 दीपक, हर दीपक की रक्षा कर रहा था एक भयानक रूप। तभी अहिरावण हंसते हुए बोला, हे वानर, जब तक 5 दीपक एक साथ नहीं बुझ जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने आंखें बंद करके अपने पंचमुखी रूप को धारण किया। 5 मुख, 5 दिशाएं और 5 शक्तियां। हनुमान जी का हनुमान मुख पूर्व दिशा में, नरसिंह मुख दक्षिण दिशा में, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा में, वराह मुख उत्तर दिशा में, हयग्रीव मुख ऊपर की ओर था। 5 मुख अलग अलग दिशा में, 5 मुखों की अलग अलग शक्तियां। हनुमान जी ने एक ही क्षण में 5 दिशाओं में जलते दीपक एक ही साथ बुझा दिए। अहिरावण का वरदान टूट चुका था, पूरा पाताल लोक सन्न रह गया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया, पूरा पाताल लोक देखता रह गया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को लेकर वापस युद्ध भूमि में चले गए। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, आज से तुम संकट मोचन के नाम से जाने जाओगे। पंचमुखी हनुमान सिर्फ कथा नहीं है, यह प्रतीक है मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर विजय, 5 प्रकार की शक्तियों का संतुलन। जब मनुष्य बल, ज्ञान, भक्ति, गति, उग्रता, इन 5 को संतुलित करता है तब वह भी संकट मोचन बन जाता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा आज भी विशेष मानी जाती है। जब संकट चारों दिशाओं से घेर ले, हर रास्ता बंद हो जाए, तब ईश्वर एक नहीं 5 रूपों में प्रकट होते हैं। यही है पंचमुखी हनुमान, यही है सच्चे संकट मोचन। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का पंचमुखी रूप मनुष्य के अंदर छिपी 5 शक्तियों का प्रतीक है। हनुमान मुख आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। आज का इंसान सबसे पहले खुद पर भरोसा खो देता है। हनुमान मुख कहता है, तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर शक्ति है। हनुमान जी का दूसरा मुख नरसिंह मुख, यह क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह अन्याय के सामने खड़े होने का साहस है। जहाँ सहन करना पाप बन जाए, वह उग्रता धर्म बन जाती है। हनुमान जी का तीसरा मुख है वराह मुख। आज इंसान ऊपर जाना चाहता है लेकिन जड़ों को भूल जाता है। वराह मुख हमें सिखाता है
जो जमीन को संभालेगा वही आकाश को छुएगा। हनुमान जी का चौथा मुख है गरुड़ मुख। सोचते सोचते मौके निकल जाते हैं। गरुड़ मुख कहता है, सही समय पर निर्णय ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा मुख है हैग्रीव मुख। बिना ज्ञान के शक्ति खुद को ही जला देती है, इसलिए हैग्रीव मुख ऊपर है, ज्ञान सबसे ऊपर है। आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।